हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे कामों की जो आपको इनकम टैक्स के हिसाब से 31 मार्च से पहले कर लेने चाहिए। बिकॉज जैसे ही 31 मार्च की डेडलाइन क्रॉस करती है एंड अगर आपने वो काम नहीं किए तो माइंडेड आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपके पॉकेट से ज्यादा टैक्स का आउटफ्लो हो जाए। सो इट्स बेटर कि 31 मार्च से पहले आपको कुछ एक काम कर लेने चाहिए। एंड वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं दैट ये वीडियो आपके और मेरे जैसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होने वाला। उस केस में आपको किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। आप उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड उसके बाद हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। वो काम जो आपको 31 मार्च से पहले कर लेने चाहिए, अगर नहीं किए तो हो सकता है आपको कुछ एक प्रॉब्लम हो या फिर आपके पॉकेट से टैक्स का थोड़ा सा ज्यादा आउटफ्लो हो जाए। यहां पर सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं एंड अगर आपने 15 मार्च तक अपने टैक्स की लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया तो इट्स बेटर कि आप उस टैक्स की लायबिलिटी को 31 मार्च से पहले डिस्चार्ज कर दो। इट्स ऑलवेज बेटर। उसके बाद में करोगे और ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इट्स बेटर पेड द टैक्स एंड उसके बाद अपनी इंटरेस्ट की लायबिलिटी को फ्रीज कर दो। बिकॉज जैसे ही आप टैक्स पे करोगे तो फिर आपको आगे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में हो तो वहां पर बहुत सारे एग्जेम्पशंस डिडक्शंस होती हैं। एंड काफी सारी जो डिडक्शंस होती हैं वो होती हैं पेमेंट बेसिस पर। जैसे कि अगर आपको सेक्शन 80C की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिडक्शन क्लेम करनी है तो उस पर्टिकुलर डिडक्शन के लिए जो आपको पेमेंट करनी होती है उस पेमेंट को आपको 31 मार्च से पहले करना पड़ेगा। अदरवाइज वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। वो डिडक्शन आपको उस साल में मिलेगी जिस साल में आप पेमेंट करोगे। ये 80C से रिलेटेड भी हो सकता है, डी से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर और भी काफी सारी ऐसी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस होती हैं जहां पर आपको पेमेंट करनी जरूरी होती है। तो अगर आप ऐसी कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम कर रहे हो जहां पर पेमेंट मैंडेटरी है तो उस पेमेंट को आप इट्स बेटर की 31 मार्च से पहले कर दो। इट्स बेटर, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। ये उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं। जॉब के केस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो एक तो साल के पहले एक इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फिल करवाता है एंड एक साल के एंड में इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फिल करवाता है एंड उससे रिलेटेड पेमेंट प्रूफ ले लेता है आपसे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ले लेता है बेसिकली। तो अगर आप ऐसी कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो जो आपने साल के शुरू में अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताई थी तो अपनी उस डिक्लेरेशन को रिवाइज करके उसमें वो डिडक्शन ऐड कर दो एंड देन अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर दो। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स थोड़ा सा कम ही काटेगा। ये डिडक्शन आप उसके बाद भी ले सकते हो बट इससे क्या होगा, इससे जो आपका एम्प्लॉयर है पहले तो आपसे टैक्स काट लेगा, बाद में आपको रिफंड मिलेगा। तो यहां पर इंपैक्ट क्या हुआ, एक किस्म से आपकी जेब से पैसे चले गए। तो इट्स बेटर कि वो पैसे आपकी जेब से जाए ही ना, उन पैसों को आप पहले ही रोक लो। ऐसे ही जो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे अकाउंट में काफी सारी इंफॉर्मेशन दिखती है, जैसे कि 26AS हो गया, AIS हो गया, TIS हो गया, उनको भी आप एक बार रिव्यू कर लो। बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत सारी एडिशनल एंट्रियां भी दिखने लग जाती हैं तो उन एंट्रीज को आपको हटवाना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसी एंट्रियां होती हैं जो आपकी उन डॉक्यूमेंट्स में नहीं रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे फॉलोअप्स भी करने पड़ सकते हैं। अगला पॉइंट ये है शेयर से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड। हम सबको पता है अप टू 1 लाख तक का जो कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर हमको टैक्स में छूट मिल जाती है। तो कई बार लोग इसकी प्लानिंग करते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, हर साल अप टू 1 लाख रुपीज तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करते हैं, बाद में फिर से वो शेयर्स बाय कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो आपको फ्यूचर में कभी कैपिटल गेन हो एंड वहां पर ज्यादा टैक्स देना पड़े, इस तरह की सिचुएशन थोड़ी सी कम हो जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज आपने कुछ एक शेयर्स परचेज करे जिनमें आपको एक साथ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो अब तो आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। बट कई बार लोग क्या करते हैं, हर साल जैसे ही 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको बुक कर लिया, फिर से शेयर खरीद लिए, नेक्स्ट ईयर फिर से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर से शेयर्स खरीद लिए। तो इस तरह से कई बार क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लोग उस पर टैक्स सेव कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं, आपको हाउसिंग प्रिंसिपल पेमेंट की डिडक्शन क्लेम करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट की डिडक्शन क्लेम करनी है, तो वहां पर पेमेंट मैंडेटरी होती है, अक्रूअल बेसिस पर डिडक्शन नहीं मिलती।
एंड दैट इज द रीजन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको 31 मार्च से पहले प्रिंसिपल इंटरेस्ट की पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो टैक्स में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ एक टास्क थे, इसके अलावा भी बहुत सारे टास्क होते हैं जो आपको 31 मार्च से पहले कर लेने चाहिए। अगर आपने 31 मार्च की डेडलाइन को क्रॉस कर लिया तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका जो टैक्स आउटफ्लो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा एंड इसके अलावा भी आपको थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो इट्स बेटर दैट 31 मार्च से पहले आपको इन कामों को जरूर कर लेना चाहिए। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, कनेक्ट करना है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को फिल करें, हम आपको कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।